अभी लास्ट वीक GST Intelligence has issued a demand notice to food delivery apps Zomato and Swiggy for non-payment of GST on delivery fee that they charge. ये एक प्री डिमांड नोटिस है जहाँ पे जोमेटो एंड स्विगी से पूछा जा रहा है कि उनने जीएसटी क्यों नहीं पे करा है एंड उनके रीजंस के हिसाब से फाइनल डिमांड नोटिस इशू किया जाएगा। और अगर ये फाइनल डिमांड रेस करी जाती है तो हम जो खाना ऑर्डर करते हैं ना इन ऐप से, ये और ज्यादा महंगा होने वाला है। अब ये पूरा इशू क्या है ये समझते हैं। ऑन 17 सितंबर 2021 जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी जहां पे ये डिसाइड हुआ था कि ये जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है ये लोग 5% जीएसटी चार्ज करेंगे ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। यानी हम जो खाना ऑर्डर करते हैं इन एप्स के थ्रू उस पे 5% जीएसटी लगना था और इसे एप्लीकेबल कर दिया था फ्रॉम 1 जनवरी 2022। इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था इन द फर्स्ट प्लेस, अब इसका लॉजिक ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, रेस्टोरेंट जो प्राइसेस कोट करते थे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे वो इंक्लूडिंग जीएसटी होते थे। देन इसी प्राइस पे हम लोग ऑर्डर करते थे और स्विगी एंड जोमेटो अपना कमीशन रख के ये अमाउंट आगे पास करते थे रेस्टोरेंट्स को। इस अमाउंट में जो जीएसटी कंपोनेंट है, कायदे से रेस्टोरेंट्स को ये कंपोनेंट सरकार को जमा कराना चाहिए था, बट काफी रेस्टोरेंट्स ऐसा नहीं करते थे और ये जीएसटी कंपोनेंट खुद रख लेते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जोमेटो एंड स्विगी को कि वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, ना कि रेस्टोरेंट वाला। सो अल्टीमेटली ये जो 5% का जीएसटी था ये कोई नया टैक्स नहीं था, ये बस एक डिफरेंट सिस्टम था टैक्स कलेक्ट करने का। तो ये तो बात हुई कि 2022 में क्या हुआ था, और ये सब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है आगे की कहानी समझने के लिए। आपने फूड ऑर्डर करते टाइम अपने बिल में जीएसटी एंड रेस्टोरेंट चार्जेस देखा होगा, बट यहाँ ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी है और यही है जिसकी बात हो रही है। इसी डिलीवरी चार्ज पे गवर्नमेंट जीएसटी मांग रही है। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि ये फूड एग्रीगेटर कंपनीज फूड के साथ डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है लोगों को, एंड इसी वजह से जो डिलीवरी चार्जेस का कॉम्पोनेंट है उस पे भी जीएसटी लगना चाहिए। एंड इसी हिसाब से जीएसटी जब से आया था जुलाई 2017 से, तब से लेके मार्च 2023 तक की जीएसटी डिमांड निकाल दी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो इस पूरे मुद्दे की जड़ है। जब 2022 में ये सर्कुलर आया था 5% जीएसटी वाला, तो इसमें कहीं मेंशन नहीं था कि डिलीवरी सर्विस पे जीएसटी लगेगा, और यही स्टैंड है जोमेटो एंड स्विगी का कि जीएसटी लॉ में क्लैरिटी नहीं है। देन सेकेंडली कंपनीज का लॉजिक ये है कि ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये उनके एम्प्लॉयज नहीं है, ये उनके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। इसी वजह से एक्चुअली ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम कस्टमर्स को, एंड इंडिविजुअली इनका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत तो है नहीं, तो जीएसटी क्यों चार्ज करेंगे वो। प्लस कंपनी अपने प्लेटफॉर्म की हेल्प से राइडर्स एंड कस्टमर्स को कनेक्ट करती है, तो अल्टीमेटली कंपनी नहीं है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसा कहना है स्विगी एंड जोमेटो का। और इनका कहना ये है कि ये जो अमाउंट ये कलेक्ट करते हैं डिलीवरी चार्जेस के नाम पे, ये वो डिलीवरी पार्टनर के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं, तो ये अमाउंट हमसे लेते हैं एंड उन्हें आगे पास ऑन कर देते हैं। तो वो इस अमाउंट को एज सच अपना रेवेन्यू नहीं मानते क्योंकि वो आगे पास ऑन हो जाता है। तो जब हम कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ही नहीं डिलीवरी सर्विसेज के, तो भाई हम क्यों जीएसटी पे करेंगे इस पे। बट इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो क्लियरली समझ आता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के एजेंडा से। गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये कंपनीज डिलीवरी पार्टनर्स के बिहाफ पे नहीं कलेक्ट करती, बल्कि ये डिलीवरी पार्टनर्स कंपनी के बिहाफ पे अमाउंट कलेक्ट करते हैं, और ये सर्विस तुम्हारी है एक्चुअल में। प्लस कस्टमर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती टू सेलेक्ट डिलीवरी पार्टनर, और ना ही कोई इनवॉइस इशू होता है बाय इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर टू द कस्टमर। और पूरे ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल में इनवॉइस, पेमेंट, रिफंड ये सब मैनेज होता है बाय स्विगी एंड जोमेटो। सो अल्टीमेटली जोमेटो एंड स्विगी यही है एग्रीगेटर फॉर डिलीवरी सर्विसेज। और जहां तक ये रेवेन्यू की बात है तो जोमेटो ये डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स अपने कोर बिजनेस रेवेन्यूज में काउंट करता है। एंड नास्पर्स जो इन्वेस्टर है इन स्विगी, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा था कि इट्स शेयर ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज्ड इन स्विगी ड्यू टू हायर रेवेन्यूज फ्रॉम डिलीवरी चार्जेस। तो एक तरफ तो कंपनी कहती है कि ये पैसा उसका रेवेन्यू नहीं है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है एज सच, बट वहीं दूसरी तरफ
कंपनी भी और उसके इन्वेस्टर्स भी इस पैसे को कोर रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस मानते हैं, तो यही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है। अभी इस पूरे मामले का यही स्टेटस है एंड स्विगी एंड जोमेटो दोनों अपने रीजन सबमिट करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट में। अगर इस डिलीवरी सर्विस पे जीएसटी लगता है तो जीएसटी लगेगा 18% का, बिकॉज डिलीवरी सर्विसेज पे 18% जीएसटी है। अब आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे मैटर पे कि किसका स्टैंड सही है, गवर्नमेंट का या फिर स्विगी जोमेटो का, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।